क्लास 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले दो यादव जाति के लड़के केंद्रीय मंत्री के ऊपर पत्थर फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि इस मंत्री ने यादवों को टारगेट किया है, इसलिए हमने इनको मारा है। इस घटना में 3 लड़के शामिल हैं और इसमें से 2 लड़कों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ क्या होगा, और मान लीजिए कि वह नाबालिग हैं, इस शर्त पर छोड़ भी दिए जाएंगे, लेकिन उनकी जाति को लेकर जो एक इमेज बना उसका क्या होगा। बोध गया में एक और हत्या होती है जिसके बारे में हमने सोशल मीडिया पर लगातार हजारों की संख्या में पोस्ट देखा है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उसके बारे में लिख रहे हैं, जिसमें उपेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। ये दावा किया जा रहा है और हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार कहा गया कि मांझी समाज के लोगों ने उसे खत्म कर डाला और वह एक छोटा सा विवाद था। लेकिन हम यह वीडियो दोनों अलग अलग कहानियों को बताने के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यह जिनको प्रभावित कर रहा है, ऐसी खबरें जातियों के लिहाज से जो चल रही हैं तथा इससे जिनको फायदा है, जरा उसके बारे में चर्चा करें, उसे समझने का प्रयास करें। यार सच कहूं तो वाकई में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जहां अगर नाम के आगे यादव लगा है तो लोगों के मन में यह ख्याल ही आता है कि वह क्रिमिनल ही होगा, और ऐसा जो बड़े प्रभाव वाले लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। और इस बात का गुस्सा भी एक विशेष धड़े के मन में पल रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर फेंकने वाले उन 2 यादव लड़कों की। एक विद्यालय में जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और वहां पर कुछ कार्यक्रम था, जैसे आमतौर पर विद्यालयों में होता है, नेताओं को बुलाया जाता है। वो उस कार्यक्रम में गए थे, उनका संबोधन चल रहा था, लेकिन इसी दौरान 3 लड़के आते हैं और जीतन राम मांझी को पत्थर चलाकर मार देते हैं। अब जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, कमांडो तैनात हैं, पुलिस वाले तैनात हैं। उन्होंने दौड़कर 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले उन लड़कों को पकड़ लिया तथा इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद उन लड़कों से पूछा गया कि आखिरकार तुमने केंद्रीय मंत्री को पत्थर चलाकर क्यों मारा। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे यादव समाज को लेकर कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, उनकी पार्टी बोल रही थी और इसके कारण हमारे यादव समाज को बुरा लग रहा था। अब उन छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र भी इतनी भी नहीं है कि वह राजनीति को समझ पाए, आप जरा सिर्फ इतना सोचिए कि उनके मन में यह बात कहां से आया होगा कि कोई केंद्रीय मंत्री हमारे यादव जाति को लेकर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर पत्थर फेंक दो। और यह सोच वहीं से आ रही है जहां से ऊपर बैठे लोग सपना देख रहे हैं कि हम अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, और इसके लिए जरूरी है कि समाज में ऐसा द्वेष फैला रहे और फैलता रहे। अब 2 लड़के पकड़े गए हैं, जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, तब तक यह कहानी है। लेकिन एक लड़का अभी भी गायब है, जिसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है और उसे भी पकड़ ही लिया जाएगा। तथा अब ये पूरी की पूरी कहानी जो जीतन राम मांझी के साथ हुई उसकी कहानी थी। अब आइए गया जी जिले में जो हुआ है एक घटना, उसके ऊपर आइए। जिस व्यक्ति को मारकर बोध गया में खत्म कर दिया गया उसका नाम उपेंद्र यादव था और उपेंद्र यादव पेशे से ई रिक्शा चलाते थे। और दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जब ई रिक्शा चलानी हो गए तो एक छोटा सा विवाद हो गया, मोबाइल फोन को लेकर कोई विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर उपेंद्र यादव के साथ यह सब कुछ हुआ। बताया गया है कि उपेंद्र यादव अचानक गायब हो गए। उपेंद्र यादव जब गायब हो गया तो उनके परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार वालों को चिंता हुई तो परिवार वाले पुलिस के पास गए। जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और इसके बाद से मालूम चला कि जो उपेंद्र यादव हैं उनकी बॉडी एक महादलित टोला था, गांव था, उसके बगल से मिली है। जब बॉडी मिली तो दैनिक भास्कर और कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि वो इतनी सामान्य स्थिति में थी नहीं, आंख वगैरह भी डैमेज था, कई सारी चीजों के बारे में चर्चाएं की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि मतलब बहुत निर्दयता पूर्वक उस उपेंद्र यादव के साथ उस गांव के जो लोग भी थे वो पेश आए थे। 25 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और अब छानबीन चल रही है। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया पर क्या माहौल बना? सोशल मीडिया पर माहौल यह बना कि जीतन राम मांझी पिछले कई दिनों से यादवों को लेकर लगातार टारगेट कर रहे थे। अब यादवों ने लिखना शुरू किया कि अब जीतन राम मांझी अपने समाज के लोगों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो उपेंद्र यादव को खत्म किया गया उस घटना में जो लोग शामिल थे, जो दोषी हैं, उनके नाम के आगे मांझी लगा है, वो जीतन राम मांझी के जाति के हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि जातियों को लेकर जो एक माहौल बना है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चल रहा है। इसमें फायदा किसको है? उस 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को फायदा है, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को फायदा है, या फिर उस माहौल से किसी बड़े कुर्सी पर बैठे हुए किसी नेता को फायदा है? फायदा तो बड़े कुर्सी पर बैठे किसी नेता को ही है।
उस 10वीं में पढ़ने वाले 12वीं में पढ़ने वाले लड़के के परिवार का कोई भी व्यक्ति उन लड़कों के क्रांति कर देने से कुछ बन नहीं जाएगा। वो 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले लड़के नासमझ हैं, उनको अभी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आक्रोश दिखाने के चक्कर में अगर वो नाबालिग हैं तो मान लेते हैं कि छूट जाएंगे, लेकिन बालिग होते तो फिर उनकी जीवन, उनके जिंदगी के साथ क्या ये सिस्टम करता, हमको आपको सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के इस वक्त पर जो एक माहौल बना है, उस माहौल में निश्चित तौर पर यादवों को एक विलन के तौर पर पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति या बिहार की राजनीति, और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे दोनों कहानी को तो बताए ही बताएं, लेकिन सोशल मीडिया पर जातियों को लेकर जो एक माहौल बना है, इसमें एक बात यह समझना होगा कि यादव अगर कुछ हो रहा है तो सोशल मीडिया पर किसी को गाली देंगे, किसी को टारगेट करके कुछ कहेंगे, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स इनके हैं, तो इससे उनका ही नुकसान है, उनका ही अहित है। जो इमेज बना है उस इमेज को सुधारने का एक ही तरीका है कि अपनी बातों को संयमित तरीके से रखा जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पूरे संयमित तरीके से उस बात को आकर के सोशल मीडिया पर रखा जाए, उस बात को कहा जाए। लेकिन अगर आक्रोश दिखाया जाएगा, गलत शब्दों का चयन किया जाएगा और पत्थर फेंका जाएगा, मारा जाएगा, तो फिर जो एक इमेज गढ़ी जा चुकी है कि यादव का मतलब अपराधी ही है, वो इमेज और प्रबल होती चली जाएगी। फिलहाल बोध गया में जो उपेंद्र यादव के साथ सब कुछ हुआ, उसमें पुलिस की कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो 25 लोग हैं, दोषी हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर तमाम प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं, और जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी पकड़ा गया, और जीतन राम मांझी का पूरा मामला है। तो मांझी और यादव को लेकर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, वो दो अलग अलग कहानी हमने आपके सामने रख दी है। जो हमें लगा, जो हमने समझा यादवों को लेकर जो एक पूरा माहौल पिछले कुछ महीनों में बना है, वो भी आपको बता दिया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।